निज अनुभूति जुट चिदानंद भगवान सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ ज्ञान। बस अब यहाँ पर अपनी जो 11 प्रतिमाएं चल रही थी उसमें संपूर्ण रूप से आरंभ परिग्रह का त्याग करने वाली मुनि अवस्था लाने वाली प्रतिमाएं जो हैं ये अंत अंत की प्रतिमाएं हैं। तो इसमें संपूर्ण रूप से परिग्रह से विरक्ति होने की भूमिका बनाते हैं। तो ये आपको अंतर ध्यान रखना होगा कि मुनिराज तो सर्व आरंभ परिग्रह के त्यागी होते हैं और 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक अनु या एक देश, इसका नाम क्या दिया है? देश विरत। देखो ये याद रखो, कभी भी बिना प्रतिमा के 5वां गुणस्थान होता ही नहीं है। आपको कोई पूछे कि भाई 5वां गुणस्थान हो और प्रतिमा नहीं हो, कह रहे ऐसा होता ही नहीं है। तो इसलिए वह ज्ञान शक्ति और वैराग्य शक्ति, तो वैराग्य शक्ति की भूमिका में ये अपनी पूरी प्रतिमाएं आती हैं। तो इस रूप में ध्यान रखना कि भाई कौन सी शक्ति? वैराग्य शक्ति के कारण 11 प्रतिमाएं हैं। हाँ, आप लोगों को जो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हम पूछ रहे हैं वो इस तरह से अभिप्राय वाली फिल इन द ब्लैंक्स पूछी है। आपको इस किताब में से कोई फिल इन द ब्लैंक्स ऐसी नहीं है पूछ रहे हैं। तो इसलिए वो सब ध्यान में रहना चाहिए जो हमने बातें यहाँ पर बताई है। हाँ, छंदों में से भी आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में। आप मटेरियल तो आपको घूम फिर करके किताब में से ही आना है। पूरा आपका जो चैप्टर है, ये पूरा प्रकरण, इसके अनुसार ही पूरे क्वेश्चन रहेंगे। बनारसी दासी का परिचय भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना? इस रूप में रहेगा। हाँ, मिनिमम एक प्रतिमा क्यों ना हो, होगी ही होगी, उसी का नाम पंचम गुणस्थान है। हाँ, जो मैंने इतनी सारी बातें दी, मेहनत की, 11 प्रतिमाओं के लिए 7 दिन अपन ने समझा है, तो उसका भी आएगा, ठीक है ना? इसलिए बिल्कुल सब चीज़ें आएंगी, विशेष आएगा, है ना? हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, देखो क्या पूछ रहे हैं? ज्ञान और वैराग्य शक्ति 2 प्रकार की शक्तियाँ हैं जो सम्यक दर्शन के साथ होती है। ज्ञान शक्ति में तो मैं आत्मा हूँ, आत्मा संबंधी ज्ञान यथार्थ हुआ, स्वपर भेद विज्ञान हुआ। और वैराग्य शक्ति के अंतर्गत चारित्र अंगीकार करने के भाव होते हैं, जिसमें 11 प्रतिमाएं ग्रहण करने का भाव आता है, ठीक है? अब आरंभ किसे कहते हैं? तो अपने शरीर के पालन करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं को आरंभ कहते हैं। लिखो आरंभ की परिभाषा। ये आरंभ त्याग प्रतिमा आ रही ना अपनी, 8वें नंबर की प्रतिमा है आरंभ त्याग। शरीर को पालन करने वाली क्रियाओं को आरंभ कहते हैं। कौन सी क्रियाएं? कि भाई पहले हमें भोजन चाहिए, है ना? तो भोजन के लिए आरंभ होगा। वस्त्र चाहिए, कुटुंब जन का पालन करना है तो धन भी होगा। तो इस तरह से सब चीज़ें आ जाती हैं। चलो छंद पढ़ो एक साथ। देखो क्या बोल रहे हैं? कुगति विजय रणथंब। क्या मतलब हुआ? ये रूपक दे दिया कि पहले युद्ध करने के लिए रण में एक थंब मतलब खंबा, जैसे खंबे ना, एक खंबा गाड़ दिया और 2 मल्ल युद्ध करने वाले लोग आ गए। तो मल्ल युद्ध करते हुए उस खंबे को या उस झंडे को जो ले लेगा वह जीता हुआ कहलाता है। तो इस रूप में रणथंब कुगति रूपये, कुगति को जीतने वाला। सुगति और कुगति में युद्ध हो रहा है, हम सुगति चाहते हैं, तो कुगति को हरा देना अर्थात सुगति को प्राप्त कर लेना, तो वह रणथंब, कुगति विजय रणथंब, वह क्या है? आरंभ त्याग। विवेक विधि आचरे, विवेक को विधिवत, देखो विवेक से आचरण करे। क्या है? संसार में जितना भी काम चलता है ये बिना विवेक के चलता है।
यहाँ जिन धर्म विवेक मतलब ये कि जैन धर्म के अनुसार चरणान योग की शैली में जीवन जीना, इसे बोलते हैं विवेक से जीवन जीना। जो एक मंगलाचरण है उसमें बताते हैं कि विवेक में ही सब कुछ गुण है। वह विवेक है जो स्वपर विवेक वगैरह सब में है ना। तो उसमें दिया कि मोक्ष न आत्म ज्ञान बिन क्रिया ज्ञान बिन नाही, ज्ञान विवेक बिना नहीं, गुण विवेक के माही। कौन से ग्रंथ का है? ग्रंथ का नहीं है, ये तो शुरू में लिखा हुआ है, बनाया हुआ है किसी ने, अभी के कवि ने। हाँ, तो उसमें ये बताया कि विवेक में गुण है। जिनवाणियों में आता है, जो छपी हुई पुस्तकें हैं ना, आगम में मिलते हैं, जहाँ पुराने कवियों ने वगैरह बनाया है। तो मोक्ष न आत्म ज्ञान बिन क्रिया ज्ञान बिन नाही, ज्ञान विवेक बिना नहीं, गुण विवेक के माही। नहीं विवेक जिन मत बिना, जिन मत जिन बिन नाही, मोक्ष मूल निर्मल महा, जिन वर त्रिभुवन माही। फिर ताते जिनको वंदना हमरी बारंबार, जिनते आपा पाइए तीन भुवन में सार। ये इस तरह का बड़ा मंगलाचरण यह मिलता है जिनवाणियों में। विवेक, हाँ, आरंभ किसे कहते हैं? शरीर को पालन करने वाली क्रियाओं को आरंभ कहते हैं। एक विवेक किसे कहते हैं? जिन आज्ञा के अनुसार, श्रावकवान विवेकवान है ना, श्रावक जिन आज्ञा के अनुसार अपनी बुद्धि से काम करना, उसे विवेक कहते हैं। अपने मनमाने तरीके से नहीं करना है, अपनी बुद्धि से, लेकिन जिन आज्ञा के अनुसार। जिन आज्ञा मुख्य होती है कर्णानुयोग और चरणानुयोग और प्रथमानुयोग, इसमें हमें जिनेंद्र भगवान के द्वारा ही मार्ग मिलता है। और द्रव्यानुयोग में हम ऊहापोह कर सकते हैं, तर्क युक्ति अनुमान आगम लगा सकते हैं। बाकी कर्णानुयोग चरणानुयोग में तर्क युक्ति अनुमान आगम नहीं लगते। कर्णानुयोग को स्पष्ट रूप से अहेतुवाद का अनुयोग कहा जाता है। भाई कैसे कर्म है, क्यों है, कोई उसका समाधान नहीं, ऐसा ही स्वरूप है। जो विवेक विधि आदरे, तो जो विवेक मतलब जिन आज्ञा के अनुसार विधि से अपना यापन करता है, जीवन जीता है। आदरे करे न पापारंभ, कि भाई पाप के आरंभ नहीं करता, पुण्य आरंभ करेगा। देखो आरंभ के दो भेद, पुण्य की क्रियाएं भी आरंभ से होगी। पुण्य की क्रियाएं कौन सी हैं? दया, दान, शील, व्रत, तप, नियम, संयम, पूजा आदि। दया, दान, शील, व्रत, तप, नियम, संयम, पूजा आदि ये जो क्रियाएं हैं ये पुण्य क्रियाएं हैं। और पाप तो मशहूर है, 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सबका व्यसन। तो इस तरह से तो पापारंभ तो छोड़ दिया, पुण्यारंभ नहीं छोड़ा। ठीक है ना? पुण्यारंभ भी इसकी भूमिका में है। मुनिराज पुण्यारंभ भी छोड़ेंगे और पापारंभ भी छोड़ेंगे, तो पुण्य की क्रियाएं करेंगे। मुनिराज तो संपूर्ण आरंभ परिग्रह के त्यागी, आत्मज्ञानी है ना वे, तो आत्मा में लीन रहना उनका कार्य है। सो अष्टम प्रतिमा धनी, ये 8वीं प्रतिमा के धनी मतलब स्वामी। हम कहते हैं ना धनी कौन है इसे, तो धनी मतलब स्वामी, तो मालिक। हाँ, 8वीं प्रतिमा के स्वामी हैं। वे पापारंभ को छोड़ चुके हैं, भूमिका अनुसार पुण्यारंभ करते हैं, लेकिन वे आत्मानुभूति को ही उपादेय मानते हैं। इस रूप में दिखा ना, इसमें स्वरूप स्थिरता रूप धर्माचरण में विशेष सावधानी रखता हुआ पापारंभ कौन से? असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प, ये 6 कर्म, 6 कर्म जिनसे हम आजीविका उपार्जन करते हैं, ये सब पापारंभ में आते हैं। ठीक है ना? तो इस रूप में विकल्पों का त्याग कर देने से सभी प्रकार के जिन्होंने व्यापार छोड़ दिए हैं, व्यापार, सर्विस, लेखन कार्य, सब जिस प्रकार मूर्ति कला हो तो मूर्ति बनाना, आजीविका छोड़ दी है, उसे कहते आरंभ त्याग प्रतिमा। क्यों छोड़ दी? क्योंकि पाप छोड़कर हमें धर्म के लिए समय अधिक अधिक देना है, आत्मानुभूति रूपी शांति का अधिक अधिक वेदन करना है और भूमिका अनुसार शुभ भाव में रहना, इसलिए आरंभ छोड़ दिया है।
आराम करने के लिए नहीं छोड़ा आरंभ, आलसी प्रमादी नहीं बन रहे, सावधान रहते हुए, ज्ञाता दृष्टा रहते हुए धर्म मार्ग को अपना रहे। अब परिग्रह त्याग प्रतिमा, देखो अभी तक तो हम समझ रहे थे अनुव्रत में परिग्रह परिमाण अनुव्रत है, मतलब लिमिटेशंस बना ली थी कि भाई मैं इतने दास दासी बर्तन और सामग्र सोना चांदी आदि 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह जो बताए वे सब एक धन परिग्रह के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। तो धन की लिमिट कर लेना, सामान की लिमिट कर लेना, तो ये तो था परिग्रह परिमाण। अब यहाँ परिग्रह त्याग कर रहे हैं तो उसमें और सूक्ष्मता ग्रहण कर ली। पहले तो रखा कि भाई मैं इतने रखूँगा, लेकिन अब और कर्म सिद्धांत पे भरोसा हो जाने से, आत्म स्वभाव की स्थिरता बढ़ जाने से जो परिग्रह में सूक्ष्म सीमाएं बांध रहे हैं उसे परिग्रह त्याग प्रतिमा कहते हैं। देखो निश्चय पर प्रतिमा तो सब में बताया है, कौन सी बताई? श्रावक की शुद्धि बढ़ जाना, ये निश्चय प्रतिमा है। आपको पूछा जाए कि व्यवहार प्रतिमा क्या है, निश्चय प्रतिमा क्या है, तो शुद्धि वृद्धि होना ये वास्तव में निश्चय प्रतिमा है। पढ़ो एक साथ। जो दशधा परिग्रह को त्यागी, सुख संतोष सहित वैरागी, समरस संचित किंचित ग्राही, सो श्रावक नो प्रतिमा वाही। तो यहाँ पर बता रहे कि दशधा परिग्रह का त्यागी, तो आप कहोगे कि फिर तो मुनि बन गया, 10 प्रकार के परिग्रह को त्याग दिए। तो इसमें शब्द डाल लो एक देश त्यागी। इसलिए इसमें देखो लिखा कषाय मंद हो जाने से अति आवश्यक सीमित वस्तुएं रखकर। अभी इसने घर नहीं छोड़ा है, परिग्रह रखा है। ग्रह त्यागी तो ये एलक छुल्लक में आएंगे। घर रखा है, उचित वस्त्र रख लिए, उचित खाने पीने का सामान रखा है, लिमिटेड परिग्रह की न्यूनतम आवश्यकताएं, ड्रेस रखी हैं, पहले रखी थी 25 ड्रेस, अब रख ली 4 ड्रेस कि भाई रेगुलर हमें 2 पहनने हैं या और बाकी एक तो धोने के हिसाब से। तो अपनी अपनी मर्यादा को सीमित करते जाना, इसका नाम है परिग्रह को संकोचना, परिग्रह को सीमित करना। क्यों करना? क्योंकि हर परिग्रह उपयोग को खाता है, उपयोग की बर्बादी होती है। किसका? परिग्रह को संकोचन करना, ये लिखो। हाँ, भूमिका अनुसार अत्यावश्यक परिग्रह को छोड़कर बाकी पूरी परिग्रह का त्याग करना, उसे परिग्रह त्याग प्रतिमा कहते हैं। क्या शब्द डालना है? अत्यावश्यक परिग्रह को छोड़कर सभी की मर्यादा कर लेना, त्याग कर देना। मर्यादा कर ली अत्यावश्यक की, तो बाकी सबका त्याग। तो परिग्रह परिमाण और परिग्रह त्याग में अंतर क्या है कि परिग्रह परिमाण में स्थूल मर्यादा ली थी, परिग्रह परिमाण अनुव्रत था। यहाँ पर परिग्रह परिमाण में शुद्धि कम थी, 3 अंतर हो गए। अब यहाँ पर लगा लो कि परिग्रह परिमाण से यह सूक्ष्म है और इसमें अनुव्रत का होने का तो विधान है ही, उससे भी गहरी सूक्ष्मता आ गई इस रूप में। और ये 9वें नंबर की प्रतिमा, वो दूसरे नंबर की प्रतिमा में। ठीक है, तो ये यहाँ पर बता दिया कि 10 प्रकार के परिग्रह की सूक्ष्मता से मर्यादा कर ली है, उसे व्यवहार परिग्रह त्याग कहते हैं। और इस प्रतिमाधारी का जीवन वैराग्यमय संतोषी साम्य भावधारी हो जाता है, क्योंकि विकल्प शांत होते जा रहे हैं। देखो इसमें दिया है सुख संतोष सहित वैरागी। देखो वैराग्य बाहर का किसको दिखेगा कि जो सादगी से रह रहा है, आवश्यक कपड़े पहन रहा है। एक होता है सिंपल धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा या साधारण वस्त्र सफ़ेद कपड़े पहनना, हाँ अपने पंडित जी वाले। और दूसरे होते हैं रंगीन ब्रांडेड और टॉप क्लॉथ और महंगे महंगे। देखो एक शर्ट आती है तो 200 रुपये की भी आती है और एक शर्ट आती है वो 2000 रुपये की भी आती है। तो अंतर क्या है? ब्रांड का, दिखावे का, मान का।
तो ये इस परिग्रह त्यागी का मान निकल गया। तो ये सिंपल से सिंपल वस्त्र पहनेगा, ये प्रदर्शन करने के लिए नहीं रखेगा। ये ऐसे बंगलों मकान ये जो बड़ी बड़ी साधन है इनसे गमनागमन नहीं करेगा। ये बोलेगा कि मुझे तो आवश्यक और न्यूनतम साधन के अनुसार गमन करना है। तो उस रूप में इसकी जीवन शैली बदल जाएगी। तो इस रूप में 3 विशेषण दे रहे, सुनो। समरस संचित, किंचित ग्राही। समरस मतलब समता रूपी रस जिसका बढ़ गया है, और किंचित ग्राही हुआ है, और ऊपर दे दिया सुख संतोष सहित। ये 3 लक्षण है इसके। अगर संतोष सेटिस्फैक्शन नहीं है तो सब चीज़ें बेकार हैं, और संतोष सेटिस्फैक्शन है तो एवरीथिंग इज ओके। तो इसलिए जरूरी है कि संतोष रहना चाहिए। सदा संतोष कर प्राणी, जो तो सुख से रहा चाहे। घटा दे मन की तृष्णा को, जो सुख से तू जिया चाहे। भजन है ये। हाँ, 3। पहला संतोष ग्राही, पहले संतोष सहित, दूसरा समरस संचित, और तीसरा किंचित ग्राही मतलब कुछ ग्रहण करने वाला। ये परिग्रह त्याग प्रतिमा का स्वरूप है। हाँ बोलो। कुछ में जो अत्यावश्यक सामग्री है, भोजन सामग्री, पहनने के लिए विशिष्ट वस्त्र सामग्री, विहार के लिए आवश्यक सामग्री, ये सबसे कम। अधिकांश अभी आरंभ त्याग में, गमनागमन में ये वाहन का त्याग कर सकता है जिसका जितना राग घट गया। अब परिग्रह त्याग में वो खुद की गाड़ी नहीं रखेगा। कदाचित किसी ने बोला कि साहब हमारे साथ चलो, जैसे क्षुल्लक वगैरह होते ना, इनके नियम होते हैं कि ये गाड़ी में बैठ सकते कि नहीं बैठ सकते, पैदल विहार करेंगे अगर संघस्थ रहेंगे, मुनिराज के साथ है तो ऐसे नियम इनके होते हैं। तो ये 3 लक्षण दे दिए, तो वैराग्य में संतोषी साम्य भावधारी हो गया। तो इस प्रकार से यह परिग्रह त्याग प्रतिमा का स्वरूप बताया। ये महाव्रत के सन्मुख बढ़ती हुई है। जिसने परिग्रह पे लिमिटेशन कर दी उसकी आजीविका छूट गई, लिमिटेड चीजें लेकर वो विरक्त हो गया। अब 24 घंटे धर्म ध्यान के अलावा उसे कुछ काम नहीं है। ध्यान पे मन नहीं लगता तो ज्ञान करेगा, स्वाध्याय करेगा, ज्ञप्ति परिवर्तन के लिए तीर्थ यात्रा करेगा, मंदिरों के बदल बदल के दर्शन करेगा, पूजन आदि करेगा, धर्म कार्य में खर्चा करेगा, विषय भोगों में खर्चा नहीं रहेगा, क्योंकि विषय भोग रहे ही नहीं अब इस तरह से। अब इतनी विरक्तता हो जाए कि कोई पूछे साहब मैं ये काम कर लूँ क्या, तो काम करेगा कोई भी तो आवागमन होगा, हिंसा होगी, तो अनुमोदना भी नहीं करना है। तो अनुमति त्याग नाम की प्रतिमा को ग्रहण कर लेता है। मतलब घर की जिम्मेदारी पूरी खत्म कि भाई अब हमें क्या करना है। किसी ने पूछा कि पिताजी मैं ये काम कर लूँ, तो बोलेंगे कि भाई मुझे तुम इससे कोई मतलब नहीं, तुम अपने विवेक से करो। जैसे बाली को जानते हो, सुग्रीव और बाली। तो बाली मुनिराज जो थे, उन्होंने जब रावण ने आदेश भेजा, उन्हें दीक्षा कैसे ली कि रावण ने आदेश भेजा कि तुम मुझे नमस्कार नहीं करते हो तो मुझे आके नमस्कार करो और अपनी बहन का संबंध मेरे साथ करो। तो इन्होंने बोला कि भाई मैं तो राजकाज से विरक्त हो गया हूँ, तो मैं तो चला मुनि दीक्षा लेने, मैं अनुमति वगैरह कुछ नहीं देता हूँ। और सुग्रीव को, सुग्रीव के सगे भाई, ये रामायण में दिखाते, वो गलत दिखाते कि वो उनकी पत्नी पे रीझ गया था। जो हिंदू वाले रामायण है उसमें ऐसा बताया। अपने वाले रामायण में बाली बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, विरक्त हो गए, काय बल रिद्धि प्राप्त हो गई और कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। और रावण मान का शिखर पे, जो भी रिद्धिधारी मुनिराज है उनके ऊपर से वाहन नहीं निकल सकता। तो रावण का जो विद्याधर का विमान था वो रुक गया, अटक गया। तो उसे उल्टा विचार आया, जो कि वो मुनि भक्त था, जैन धर्म का मर्मी था। कषाय के आवेग में सम्यक दर्शन छूट जाता है। तो वह सोचा कि ये तो मान कषाय पे है, मेरे को नमस्कार नहीं करते थे और इन्होंने दीक्षा ले ली थी और अभी अहंकार नहीं गया, मेरे विमान को रोक दिया। तो आकर के वह कैलाश पर्वत को, दशानन नाम था उसके पहले तक, दशानन इसलिए था कि वह एक देवों पुनीत बचपन में हार से खेल रहे थे, तो उनके उन 10 मुख दिखे, 10 चेहरे। तो लोगों ने जो खेल कूदने में बच्चों को बोलते, अरे तू तो दशानन है, एक नहीं है, ऐसे। तो इस तरह से दशानन नाम था।
दशों दिशाओं में जिसकी कीर्ति गूंज रही थी। बलवान भी थे, पहले प्रतिनारायण थे, तो तीनों खंड को जीतते हैं वो मेहनत से। और नारायण का पुण्य इतना रहता है कि वो डायरेक्ट प्रतिनारायण से लड़ाई करते हैं, तो प्रतिनारायण को मार के वो डायरेक्ट तीन खंड के स्वामी बन जाते हैं, उनको जीतना नहीं पड़ता एक एरिया को। तो इस रूप में वह बाली मुनिराज को जब उनने संदेश भेजा तो उन्हें दीक्षा ले ली थी। और रावण ने जब उनको मुनिराज बनने पर अहंकारवश ऐसा सोचा कि ये मान में है, तो कैलाश पर्वत को उखाड़ने लग गए। तो विद्या के सहारे जमीन के अंदर घुसे और ताकत लगाने लग गए। लेकिन काय बल रिद्धिधारी मुनिराज की ताकत इतनी कि वे चाहे तो तीनों लोक को उंगली से हिला दे या उथल पुथल कर दे, इतनी ताकत होती काय बल नाम की मुनिराज की रिद्धि। काय बल रिद्धिधारी मुनिराज तीन लोक को उलटने पलटने में समर्थ होते हैं। तो वह बाली मुनिराज ने सोचा कि भाई ये इस पे इतने सारे आवास हैं, किसके, पक्षियों के, इतने सारे पेड़ हैं। भरत चक्रवर्ती ने पहले तीर्थंकर के काल में 72 स्वर्ण रत्नमयी जिनालय बनाए थे कैलाश पर्वत पे, और ये 20वें तीर्थंकर मुनि सूरतनाथ भगवान के काल में हुए। तो सहज ही दया भाव आया तो उन्हें अंगूठा दबाया तो रावण दब गया, उसकी आवाज रोने जैसी हो गई। तो तब से रोदती इति रावण इस नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। फिर मंदोदरी ने क्षमा याचना की, रावण ने भी क्षमा याचना की, और वह भक्ति की कि जिसमें उसने अपनी वीणा के तार टूटने पर यहाँ की जो नाड़ी है ब्राकियल आर्टरी, उसको निकाल के और वीणा बजाई। इतनी भक्ति में मशगुलता हुई, तब उसे वह शक्ति दी गई थी जो लक्ष्मण के ऊपर उसने प्रयोग की थी। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध होते पुण्य पाप के, उस रूप में उनको देव भी मनुष्य गति के माध्यम से पुण्य पाप बांधते रहते हैं। तो अनुमति त्याग प्रतिमा के बारे में बताना है। तो अनुमति त्याग मतलब परमिशन, अनुमति मतलब परमिशन, परमिशन नहीं देंगे। किस चीज़ की नहीं देंगे? साहब मैं मंदिर जाऊं तो मंदिर की दे देंगे, लेकिन मैं ये बिजनेस कर लूं, मैं साहब वहाँ जा कर के वो काम कर लूं, कह रहे मुझे कोई प्रयोजन नहीं, आई विल नॉट आस्क यू यस और नो, विकल्प ही नहीं है। उधर से उनने पूरा मन हटा लिया, उसका नाम है अनुमति त्याग प्रतिमा। पढ़ो एक साथ। पर को पापारंभ को जो न दे उपदेश, सो दशमी प्रतिमा सहित श्रावक विगत कले। देखो क्या क्या शब्द लिख रहे हैं कि अब इनका क्लेश, क्लेश मतलब झंझट, क्लेश मतलब तकलीफ, क्लेश मतलब कष्ट, तीन शब्द दिए मैंने, झंझट, तकलीफ और कष्ट। ये चली गई जिनकी, किनकी चली गई? अनुमति देना झंझट का काम है। भाई किसने बोला था आपको उधर जाके वो काम करना? साहब उनने बोला था, लो साहब उसके ऊपर आ गया सबका सब, तो अनुमति ही नहीं देंगे अब। पर को पापारंभ को जो न दे उपदेश, कह रहे कि वो कोई तुम्हें नुस्खे नहीं बताएंगे, कोई किसी प्रकार के आपको काम के ऑर्डर नहीं देंगे, किसी व्यापार के संबंध में मार्गदर्शन नहीं करेंगे। क्योंकि मनुष्य गति के सभी व्यापार, सभी आजीविकाएं पाप आरंभ सहित ही होती है, और समस्त सावध योग त्यागने के लिए इनकी बुद्धि चल रही है। तो पर को पापारंभ को जे न दे, जो न दे उपदेश, सो दशमी प्रतिमा सहित। कह रहे अनुमति का भी त्याग छोड़ दिया, हमें लग रहा है इतना सा ही किया, कह रहे इतना सा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। शुद्धि बढ़ गई, अंतर में गहराई बढ़ गई, और सेल्फ सेटिस्फैक्शन का लेवल और बढ़ गया, और खुशी बढ़ गई इस रूप में। तो देखो कौन कौन किस किस को अनुमति देते थे अभी, तो ये इसमें लिखा है कि अपने कुटुंबी जनों को, हितैषियों को भी किसी प्रकार के आरंभ, कौन से आरंभ? व्यापार है, शादी है, विवाह है, शादी विवाह एक ही बात, ऐसे इनके संबंध में सलाह मशविरा अनुमति आदि नहीं देते। यह व्यवहार प्रतिमा है, और इस श्रावक को उत्तम श्रावक कहा गया है। श्रावकों में तीन भेद बताते हैं, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट।
सभी आरंभ आरंभ दिया। अब इसमें तो उदाहरण 2-3 दे दिए इन्होंने, अपन ने बताया ना, व्यापार है, कौटुंबिक कार्य है, गमनागमन है, या और भी लेन देन आदि है, किसी भी प्रकार के आरंभ कार्य की पापारंभ की अनुमति नहीं देंगे। मंदिर जाओ, यात्रा करो, ये मंदिर बनाओ, ये बोलेंगे, वो धर्म ध्यान के तो बोलेंगे, लेकिन बाकी अनुमति नहीं देंगे। ठीक है, कुछ और पूछना था क्या तुमको? अच्छा शादी विवाह हाँ, इस तरह से ठीक है ना। सभी चीज़ों में जिसमें हिंसा के ही साधन है, गृहस्थ में रहे तो भी हिंसा और बाहर में रहे तो भी हिंसा। इस श्रावक को उत्तम श्रावक, देखो उत्तम श्रावक कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, विवक्षाएं हैं 2-3। पहला तो जघन्य श्रावक किसे कहना और उत्कृष्ट श्रावक किसे कहना। तो पहले तो ऐसा बताते, जघन्य श्रावक मतलब चौथे गुणस्थान वाला अविरति श्रावक, पहली विवक्षा। और दूसरा मध्यम श्रावक मतलब ये कि जो 1 से लेकर के 10वीं प्रतिमा। और उत्कृष्ट श्रावक मतलब 11वीं प्रतिमा वाले एलक छुल्लक। एक तो विवक्षा ये है जो 2 गुणस्थानों को सीमित कर रही है। अब इसमें जो बताते हैं दूसरी विवक्षा में, तो एक पहली प्रतिमाधारी को जघन्य में लेते हैं, 2 से लेकर के 9 तक, ये जो लिया ना 10वीं को उत्तम में लिया, 10 और 11 को उत्तम लेंगे। हाँ, पहले अब दूसरा भेद हो गया कि पहले वाले को जघन्य श्रावक, पहला गुणस्थान मतलब ये पहला वाला प्रतिमा वाला, 5वें गुणस्थान में प्रथम प्रतिमा वाला जघन्य श्रावक, दूसरी से लेकर के 10वें पर्यंत तक जघन्य मध्यम श्रावक, और लास्ट 11वें को उत्तम श्रावक, दूसरी से लेकर 10वें तक मतलब अनुमति त्याग तक। तीसरी विवक्षा में 10वें और 11वें को उत्तम श्रावक में लेते हैं, इसलिए इसमें लिखा कि यह उत्तम श्रावक कहा गया है। तो पहला वाला जघन्य में हो गया, दूसरे से लेकर के 9वें तक मध्यम हो गया, और 10वें 11वें को उत्तम श्रावक कहते हैं। इस तरह से शुद्धि की अपेक्षा जिनकी अंतरंग शुद्धि बढ़ गई, चैतन्य का अनुभव बढ़ गया, वे सब उत्तम श्रावक में आ जाते हैं। हाँ, तीसरी विवक्षा में पहले गुणस्थान, पहले प्रतिमा वाला, गुणस्थान नहीं, बार बार गुणस्थान आ रहा है, पहली प्रतिमा वाला व्यक्ति जघन्य श्रावक, दूसरी से 9वीं तक मध्यम श्रावक, और 10वीं 11वीं वाले उत्तम श्रावक, यह तीसरी विवक्षा है। दूसरी वाली में बता दिया आपको, 1 जघन्य, 2 से 10 वो मध्यम, और 11वां वाला उत्तम। और पहली वाली में चौथा जघन्य, और मध्यम में 1 से लेके 10 ले लिए, और 11वें को उत्तम। 11वें वाले उत्तम है सर्वत्र, ये याद रखना। हाँ आगे चौथे गुणस्थान में आवृत्ति होते हैं। हाँ तो प्रतिमा कैसे लेगा? हाँ, बिना प्रतिमा के भी उनको जघन्य श्रावक कह देते हैं। श्रावकोत्तम कहते हैं श्रेणिक महाराज को। उनका गुणस्थान कौन सा था? चौथा गुणस्थान था। तो चौथे गुणस्थान में होके भी वो श्रावकोत्तम, इसलिए श्रावकोत्तम थे कि वो भगवान महावीर के समो शरण में विशेष पुण्य प्रकृति धारी, तीर्थंकर प्रकृति मान ली थी ना, और अविरति थे चौथे गुणस्थान वाले, तो भी श्रावकोत्तम कहते हैं। प्रसिद्ध को भी उत्तम कह देते हैं, शिरोमणि कह देते हैं। इस तरह से समझना, विवक्षा मात्र है। नहीं, पहली विवक्षा में हमने बताया ना, चौथे गुणस्थान वाले को भी जघन्य कहने का विधान है। ग्रंथों के आधार से भी देखेंगे तो मिल जाएंगे। हाँ भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आपको पूछा गया पेपर में। कभी भी कोई भी प्रतिमा ले सकते हैं या क्रम पूर्वक ही प्रतिमा लेनी होती है? आ गया सबको उत्तर आ गया। 1 से शुरुआत होगी। कोई कहेगा मैंने 5वीं प्रतिमा ले ली, तो उसने नीचे की 4 ले ली, ये गर्भित है। कोई बोले मैं 7 प्रतिमाधारी हूँ, तो समझ लो 6 भी उसकी है। कोई बोले हम तो एल्लक बन गए, तो 11वीं प्रतिमा में है तो 10 पूरी है कि नहीं है, इस तरह से।
आप पूछोगे कि ऐसा इनमें ये सबसे अच्छी कक्षा कौन सी थी, मतलब पेपर में पूछा गया तो पेपर में नहीं पूछेंगे जो कंफ्यूजन वाले, जिसमें निश्चित एक वाक्य नहीं होता उसको लिया नहीं जाता। तो कोई बात किसी जगह पूछा गया तो क्या? हाँ, तो उसमें यही बताना जो जघन्य मध्यम उत्कृष्ट की तीन में से किसकी बोलेंगे? पहली वाली जघन्य चौथे गुणस्थान, मध्यम 1 से 10 और उत्तम 1 लाख क्षुल्लक। ठीक है, कम से कम में आपको बताया, एक तो असंख्यात लोक प्रमाण प्रतिमाओं के भेद होते हैं उत्कृष्ट अपेक्षा, और 11 भेद जाति या स्थूलता की अपेक्षा किए गए हैं। तो इस रूप में वह भेद हो गए। 5वें गुणस्थान का एक अपेक्षा देखा जाए तो एक ही भेद है। भाई कौन हो आप? 5वें गुणस्थान। ये कौन? 5वें गुणस्थान। ये 5वें। अंदर के भेद नहीं करो तो एक ही गुणस्थान वाले हो गए, तो एक ही भेद है। और 11 प्रतिमाओं के आधार से 11 भेद है, और उसके अनुसार परिणामों के अनुसार असंख्यात प्रकार की प्रतिमाएं हो जाती या भेद हो जाते हैं 5वें गुणस्थान के। ठीक है, और कोई प्रश्न? तो इस तरह से ये यहाँ पर अनुमति त्याग का वर्णन हुआ। अब उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा का वर्णन थोड़ा लंबा है, प्रारंभ कर देते हैं। अपने पास है अभी 10 मिनट। उद्दिष्ट त्याग का अर्थ क्या है? सबसे पहले तो ये है उद्दिष्ट, उद्देश्य के साथ रहना, उसे उद्दिष्ट बोलते हैं। उद्देश्य कि भाई हमारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? स्मारक में एडमिशन लिया आपने, कह रहे आत्म कल्याण तत्व विचार, आत्मानुभूति तत्व विचार उद्देश्य से आप भर्ती हुए हैं, और उद्देश्य भ्रष्ट हो जाए पढ़ते पढ़ते 5 साल में कि भाई अब तो हमें ये काम करने हैं, ऐसी आजीविका ढूंढनी है, और आत्मानुभूति तत्व विचार गौण हो जाए तो उद्दिष्ट छूट गया, उद्देश्य छूट गया उसका। हाँ, तो इसलिए 5 साल तक तो अच्छे से याद रखो और आगे भी याद रखना है। तो देखो यहाँ पर बता रहे उद्दिष्ट त्याग, पढ़ो एक साथ। जो सुछंद वरते तज डेरा, मठ मंडप में करे बसेरा, उचित आहार उदंड विहारी, सो एकादश प्रतिमा धारी। क्या समझ में आया? उद्दंड शब्द दे रहे ना, उद्दंड हो गए मतलब स्वच्छंद हो गए। अब उन्हें कोई रोक टोक वाला नहीं रहा, बुरे अर्थ में नहीं है। स्वच्छंदता पाप के अर्थ में भी ली जाती है कि कुछ भी कहीं भी कैसे भी खा रहे हैं, कुछ भी कोई रोक टोक नहीं है। अच्छे अर्थ में लिया जाता है कि भाई जिनको अब घर वालों का कंट्रोल नहीं, घर छोड़ दिया, और सुछंद वर्ते मतलब अपनी इच्छा अनुसार किसी संघ में रहे, साथ में कभी तीर्थ क्षेत्रों पे रहे, कभी धर्मशालाओं में रहे, कभी कहीं सभा हो रही वहाँ चले जाएं। जैसे वह धरसेनाचार्य की गिरिनगर में हुई थी ना, महिमा नगरी में, भाई मुनिराजों का सम्मेलन था कि किन दो मुनिराज को भेजा जाए आदि। तो ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं उसमें रह जाए। नारद था ना, नारद रामायण वाला नारद 23 वर्ष पर्यंत पंचम गुणस्थानवर्ती होते नारद। अवद्वार नाम के नारद थे जो रामायण काल में हुए, वे 23 वर्ष तक सीमंधर भगवान के समो शरण में रहकर आए थे। तो देखा उनने कि कौशल्या छत पे बैठे बैठे रो रही है। रामायण में आप पद्म पुराण पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा। फिर वो उन्हें मालूम पड़ता कि ऐसा हुआ, सीता का अपहरण हुआ, ऐसी रामायण घट गई। फिर वो उधर आते हैं और लक्ष्मण और रावण के पास, तब तक लंका पे उनका लक्ष्मण का शासन हो जाता है। तो 23 वर्ष पर्यंत पंचम गुणस्थान वाले हैं, लेकिन नारद की भूमिका एक ऐसी होती है कि कौतूहल प्रिय होते हैं ज़्यादा, तो इसलिए वे दंड फंद आदि में भी उलझते, पंचम गुणस्थान से प्रथम में भी आ सकते हैं। शायोपशमिक सम्यक दर्शन वाला मिथ्यात्व में भी आ जाता है, पुनः पंचम में चला जाए, चौथे में चले जाए, अनेक अनेक भूमिकाएं बनती रहती है। जब तक शायिक सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक परिणामों का कोई ठिकाना नहीं रहता। तो यहाँ पर अवद्वार नाम के नारद थे रामायण में। हाँ, नहीं, वो हिंदू मत में करते हैं।
वो हिंदू मत में, अपने नारायण ऐसे नहीं रहते, अपने नारायण धर्म प्रिय रहते हैं, अनेक प्रकार के कौतूहल प्रिय होते हैं, वो स्वरूप उनका वो उस प्रकरण में चलेगा, फिर गड़बड़ाओगे आप। हाँ, जो सुछंद वर्ते तज डेरा, स्वच्छंद होकर डेरा तज दिया मतलब घर छोड़ दिया। सबसे पहले याद रखो, अनुमति त्याग तक घर में रह सकते थे, और अब 11वीं प्रतिमा में आ गए तो घर छूट गया। कौन सी प्रतिमा में ग्रह त्यागी होते हैं? 11वीं, ठीक है, 11वीं तक घर में रह सकते हैं। अब गृहस्थ अवस्था त्याग कर, जो आप मुनि धर्म अंगीकार कर, उसमें मुनियों की साधु परमेष्टि की परिभाषा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में और आपके बालबोध में, तो वो गृहस्थपना त्यागने की भूमिका आ रही है। अभी इन्होंने गृहस्थपना नहीं त्यागा, इन्होंने गृहस्थावस्था त्यागी है। मतलब ये कि भाई घर छोड़ दिया है, लेकिन घर का पूर्ण रूप से लोग आके कुछ उनको भेंट कर जाए या किसी प्रकार से कोई प्रसंग बन जाए, तो उस रूप में उनकी जो भूमिका बनेगी, देखो इसमें बता रहे हैं कि पहनना ओढ़ना भी कम हो गया और सभी प्रकार से खंड वस्त्र, पिच्छी, कमंडल आदि रखने का। तो देखो इसमें ये रहता है, इनके केश लोच के बजाय हजामत बनाने का और पात्र में भोजन करने का राग रह जाता है। तो ये देने के लिए गृहस्थ इनके पास आ सकते हैं, ये नहीं जाएंगे घर में, लेकिन घर या गृहस्थ या कोई दूसरे आकर के, मुनिराज को ये भी नहीं रहेगा। तो हजामत बनाने वाला और पात्र में भोजन करने वाला, तो पात्र भी इनको देने के लिए गृहस्थावस्था से मतलब थोड़ा सा संबंध है। और मुनिराज कर पात्र में आहार लेंगे, तो गृहस्थपना भी नहीं रहा। तो इस रूप में अर्थ समझना इसका, जो सुछंद वर्ते तज डेरा, डेरा मतलब अपना रहने का स्थान जिन्होंने छोड़ दिया है। स्वच्छंद वर्तते हैं, कहाँ कहाँ वर्तते? मठ मंडप में करे बसेरा। मठ कहते हैं उदासीन लोगों के आश्रम को, उदासीन आश्रम को बोलते हैं मठ, और मंडप बोलते हैं धर्मशाला आदि जिनायतन के संबंधित निवास को। मंडप, साउथ में आप अभी भी जाओगे ना, तो वहाँ पर मंदिर को मंडप बोलते हैं। शांतला, उधर बसदी बोलते हैं, बसदी मतलब बस्ती का, मठ मतलब उदासीन आश्रम, जहाँ पर उदासीन व्यक्ति रहते हैं उसे मठ कहते हैं, आश्रम, उदासीन आश्रम। और मंडप मतलब जिनायतन से संबंधित रहने के स्थान, जिसे हम अभी धर्मशाला कहते हैं या अनेक अनेक नाम आ जाते हैं, तो उस रूप में समझ लेना चाहिए। वसति का कहते हैं संस्कृत में, वसति का दान, तो वह रहने का स्थान देना, उसे वसति का दान कहते हैं। तो 11वीं प्रतिमा श्रावक का सर्वोत्कृष्ट अंतिम दर्जा है। ये श्रावक 2 प्रकार के, कौन से? क्षुल्लक और एलक। ये अन्य ग्रंथों के आधार से बताया। बनारसी दासी ने तो सिंपल इतना ही छंद लिख दिया, उचित आहार उद्दंड विहारी। ये विशेष है, ये आहार लेंगे तो उचित मिलेगा, वही लेंगे। इनके आहारचर्या मुनिराजों जैसी हो जाती है, अर्थात इन्हें आदर पूर्वक नवधा भक्ति तो संयमियों की होती है, आयलक और क्षुल्लक की उचित भक्ति या आदर होता है। इनको इच्छामी बोलते हैं। दर्शन करेंगे तो हाथ जोड़ेंगे, क्या बोलेंगे? इच्छाकार या इच्छामी, 2 शब्द आते हैं। और मुनिराज को क्या बोलते हैं? नमोस्तु बोलते हैं। और जय जिनेन्द्र किसको बोलते हैं? साधर्मी में, दूसरे श्रावक में। तो इसमें यह अंतर पड़ता है कि इनको आदर का स्थान है। ये उसमें लिखा वसुनंदी श्रावकाचार में, सिद्धई तय्यमी भवे व सप्त अट्ठमे भवे। उत्कृष्ट श्रावक 7वें भव में या 8वें भव में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। निरतिचार श्रावकचर्या पालन करने वाले एलक और क्षुल्लक, ये इसमें क्षुल्लिकाएँ, आरिकाओं का भी गुणस्थान 5म है, लेकिन वे एलक से बड़ी कहलाती हैं। उन्हें उपचरित रूप से महाव्रतधारी कहा जाता है, तो है उनका गुणस्थान 5म, 6वें वाली नहीं होती। तो इस रूप में एलक, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, आरिका, ये 4 भेद हम 5वें गुणस्थान की 11वें प्रतिमा के कर सकते हैं। तो यहाँ पर
वे आहारचर्या आदि में उनके विधि में अंतर पड़ता है। एल्लक हैं वो मुनिराज तुल्य खड़े होकर के भी लेते हैं और कहीं पर वे बैठ के भी लेते हैं। क्षुल्लक है वे बैठ के ही आहार लेते हैं। इसके नीचे वाले जो कहलाते हैं 10वीं प्रतिमाधारी को वर्णी कहते हैं और कहीं कहीं पर ब्रह्मचारी प्रतिमा मतलब 7वें गुणस्थान वाले कोई गुणस्थान तो 5वां 7वीं प्रतिमा उन्हें ब्रह्मचारियों को ही वर्णी कहते हैं। वर्णी शब्द आता है ना, गणेश प्रसाद वर्णी, जिनेन्द्र वर्णी, सहजानंद वर्णी, ये 3 वर्णी फेमस हुए। इनमें इनकी शायद 10 प्रतिमाएं थी तीनों की, तो वो उसके क्षुल्लक वेश नहीं धारण किया, एलकपना धारण नहीं किया। तो इस रूप में उद्दिष्ट त्याग का भी दोष नहीं लगा। वे आमंत्रण से भोजन कर सकते हैं, उनके निमित्त से बनाया हुआ आहार भी ले लेते हैं। तो ये इस प्रकार से यह वर्णी शब्द ब्रह्मचारियों के लिए भी और 10वीं प्रतिमाधारी के लिए भी प्रयोग में लिया जाता रहा है। तो इस रूप में ये अपना ज्ञान ध्यान में समय बिताते हैं। मुनिराज तुल्य ही जीवन है इनका। और जो खंड वस्त्र, तो अब इसमें देखो कि क्षुल्लक जो रहेंगे वो लंगोट प्लस पैर नहीं ढके, सिर ढके सो पैर नहीं ढके, पैर ढके सो सिर उघर जाए। मतलब गले तक की हाइट जितना छोटा कपड़ा ओढ़ने के लिए उसी को ओढ़ सकते हैं, उसी को लपेट सकते हैं, उसी को तन ढाकने के लिए ले सकते हैं, उसी को कंधे पे ढाक ले, उसी के लिए इतना व्यवहार करेंगे। और एल्लक है तो वो वह दूसरा वस्त्र भी नहीं लेंगे, सिर्फ वह लंगोटधारी होते हैं। इस तरह से पीछे कमंडल धारण कर लेते हैं, संयम का उपकरण और शौच का उपकरण। इस रूप में उचित आहार उद्दंड विहारी कह रहे हैं कि इनका उद्दंड विहार मतलब कंपलसरी नहीं है कि इनको यहीं रुकना है या इसी क्षेत्र में रहना है। ये अपनी इच्छा अनुसार चातुर्मास आदि को छोड़कर उच्छृंखल कहो, उद्दंड कहो, स्वेच्छा से कहो, वह विहार आदि करते हैं। सो 11 प्रतिमाधारी, ये 11 धारी होते हैं। इस प्रतिमा वाले श्रावक की परिणति में वीतरागता बहुत बढ़ गई। देखो इसके नीचे का पैराग्राफ करो, इसके आगे का पैराग्राफ करो, नेक्स्ट पेज पे किसमें है, हाँ नेक्स्ट पेज 29 पेज पे ऊपर से। उनकी अंतरंग शुद्धि, परिणति, निश्चय, उद्दिष्ट त्याग है और इसके साथ होने वाला मंद कषाय वाला बहिर्मुख शुभ भाव, ये व्यवहार उद्दिष्ट त्याग है। और संसार शरीर देह से इनकी विरक्तता बढ़ती जा रही है। मतलब विरक्तता बढ़ने का उदाहरण क्या है कि देह पे उपसर्ग या परिशह आवे तो जैसे ग्रस्तावस्था में हम प्रतिकार करते हैं, सर्दी लगी तो फटाफट कपड़े ले लिए ज़्यादा, गर्मी लगी तो पंखे वंखे चला लिए, लेकिन ये क्षुल्लक एलक है, शरीर से ममत्व छोड़ चुके, उपयोग को डाइवर्ट कर लेंगे। गर्मी लग रही, उपयोग को अपने गैग में लाओ, पंचपरमेष्टि में लाओ, या उसके प्रति जीव दया का पालन। पंखा चलाना जीव दया का पालन नहीं है, जीव हिंसा का कारण बन जाता है। तो इस रूप में एलक क्षुल्लक अपने निमित्त से भी हिंसा नहीं करेंगे, स्वतः बुद्धिपूर्वक। तो इस तरह से उनकी चर्या में संसार देह से उदासीनता बढ़ गई। 9 कोटि पूर्वक उद्दिष्ट आहार के त्यागी और घर कुटुंब आदि से अलग होकर स्वच्छंद विहारी होते हैं। कह रहे हैं कि कुटुंब से त्यागी हो गए और उद्दिष्ट आहार का त्याग। उद्दिष्ट आहार किसे कहते हैं, लिख लो परिभाषा। ये सब बोलते हैं ना कि भाई मुनिराज उद्दिष्ट आहार ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। कह रहे ये तो 11वीं प्रतिमा का भेद है, ये तो पंचम गुणस्थान वालों की बात है। तो कह रहे इसी क्रम से मुनि हुआ जाता है। जैसे आप यहाँ 10वीं से 11वीं 12वीं में आए तो एक से लेकर के आए, लेकिन कोई विशेष होशियार होगा तो जंप करा देते हैं क्लास कि 10वीं में जिन्होंने 10 साल के हो गए और 12th की एग्ज़ाम दे दी जो 18 ईयर्स में दी जाती, ऐसे लोगों के नाम मिल जाएंगे आपको जिनका IQ 10 से मतलब अच्छा 10 आउट ऑफ 10 टाइप का है, तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन, तो इतना होशियार वाले जंप कर जाते हैं। उसी रूप में जिनकी क्षमता अच्छी है वे डायरेक्ट चौथे गुणस्थान से 7वें में जाए तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन नीचे का आचरण उनका पलता ही पलता है। तो उद्दिष्ट मतलब ये कि अगर उन्हें यह ज्ञान में आ जाए कि मेरे निमित्त से इनने आहार बनाया, कि भाई बहुत से महाराज ग्रस्तावस्था में थे, उसी गांव में आ गए आहार लेने, तो बोला कि साहब इन महाराज को थोड़ा तीखा भोजन अच्छा लगता है, तो उनके घर वालों ने भी चौका लगाया, पड़ोसियों ने लगाया या उनके दोस्तों ने लगाया, ग्रस्तावस्था के दोस्तों ने, तो उन्होंने मिर्च ज़्यादा डाली
और ये उनके पहले ही कोर में ध्यान में आ गया तो क्या रे, ये तो मेरे लक्ष्य से डाली, क्योंकि मैं तेज खाता हूँ, बाकी लोग जनरल पब्लिक इतनी तेज नहीं खाती है, इन्होंने मेरे निमित्त से बनाया है, मुझे इतना देह का राग नहीं है कि मैं अपने निमित्त से बनाया हुआ आहार लूँ। तुरंत वह अंजुलि छोड़ देंगे जल पान करके और निकल जाएंगे। तो इसको बोलते हैं उद्दिष्ट आहार का। उनके विवेक रूपी नेत्र चालू रहते हैं। प्रॉपर परिभाषा है। हाँ, परिभाषा अपने निमित्त से या उद्देश्य से बनाए हुए आहार को ग्रहण नहीं करना, उसे उद्दिष्ट आहार का त्याग कहते हैं। अपने निमित्त से या उद्देश्य से बनाए गए आहार को ग्रहण नहीं करना, उसे उद्दिष्ट आहार त्याग कहते हैं। मतलब ये 11वीं प्रतिमा का स्वरूप सिर्फ आहार से जोड़ के दे दिया, लेकिन निश्चय प्रतिमा में इनकी विशुद्धि गजब की हो गई। ये जस्ट टू बिलो मुनि है, मतलब एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो जल्दी से मुनि बन जाएंगे। हाँ, अभी 5वें में है, बस इसके बाद 6th नंबर है ही, और इजी टू अप्रोच है क्योंकि 11वीं प्रतिमा में पहुंच गए, पहले वाले को कठिन है। हाँ, इसलिए। हाँ, बोलो, पूछो भाई प्रेरक। वो पर्सनल क्वेश्चन हो गया है, इसके बारे में चर्चा अपन व्यक्तिगत कर लेंगे, ठीक है ना। सबसे उत्तम श्रावक जो होते हैं वो 11 प्रतिमा वाले ही होते हैं। सही, बिल्कुल सही। सबसे उत्तम उत्कृष्ट श्रावक 11वें प्रतिमा वाले ही होते हैं, जिन्हें एलक क्षुल्लक नाम से बताया गया है। समय भी हो गया है। बोलो महावीर भगवान की जय। तो कल क्लास है अपनी, है ना, ठीक है।